गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा सेकंड सब्जेक्ट ईवीएस। लेसन हमारा है सेकंड। लेसन का नाम है पौधे के उत्पाद। इसमें हम पढ़ेंगे पौधे से हमें प्राप्त होने वाली वस्तुएं। पौधे से हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे भोजन, दवाइयाँ, तेल, कागज़, लकड़ी, ये सब हमें प्राप्त होता है। लेकिन पौधों से हमें फल, फ्रूट, सब्जियां ये भी प्राप्त होती हैं। ये हमें भोजन प्राप्त होता है। तो इसमें हम पहले करेंगे सब्जियां, जो कि हम पौधे से प्राप्त होती हैं। कौन से हिस्से से सब्जियां प्राप्त होती हैं? तो इसमें पहला आ जाएगा जड़। ठीक है, जो पौधे की जड़ होती है उससे भी हमें भोजन प्राप्त होता है। तो वो कौन सी होती हैं? जैसे मूली, गाजर, ये क्या हुई? इससे हमें क्या होता है कि भोजन प्राप्त होता है। पौधे की जो जड़ होती है उससे हमें भोजन प्राप्त होता है। अब ये देखो, ये है पौधा, ये पौधे का ऊपर का हिस्सा, और ये ज़मीन के अंदर देखो मूली है, ये नीचे का हिस्सा। इसे, ये जो नीचे का हिस्सा, इसे हम जड़ कहेंगे। इससे हमें क्या है? भोजन प्राप्त होता है। दूसरा हम क्या लेंगे? तना। तना कौन सा होता है? जैसे प्याज, आलू, हमें पौधे के तने से भी हम भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आलू, गन्ना, इस सब से क्या है? हम पौधे के तने से भोजन प्राप्त करते हैं। जड़ से भी हम भोजन प्राप्त करते हैं, गाजर, मूली, शलगम वगैरह। ठीक है, तने से भी हम प्राप्त करते हैं। अब आ जाएगा तीसरा, पत्तियाँ। पौधे के पत्तियों से भी हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो पत्तियों में क्या आ जाएगा? पत्तियाँ किसकी खाते हैं हम लोग? जैसे पालक, पत्ता गोभी, सरसों का साग, पत्ता गोभी सलाद में खाते हैं। तो ये क्या है? पौधे की पत्तियां होती हैं जिससे कि हमें खाना मिलता है, वो हम खाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे अगला, फल। ये तो हुए हमें पौधों से प्राप्त सब्जियां। अब पौधों से प्राप्त फल। कुछ वृक्ष होते हैं जिनसे हमें फल प्राप्त होते हैं, जैसे आम, केला, सेब, ये होते हैं। ये इनसे हमें, ये क्या है? हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। अनानास, ये है सॉफ्ट जो खाने के अपने फ्रूट हैं, वो हैं। अब है इसमें दूसरा, कठोर आवरण वाले जो होते हैं, जो कठोर छिलके वाले जो फ्रूट होते हैं, अब हमें वो बताने हैं। तो इसमें आम, केला, ये तो हुए हमारे फ्रूट। अब हमें क्या करना है? कड़े छिलके वाले फल। कड़े छिलके वाले फल कौन से होते हैं? जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट, वो भी एक फल है, लेकिन उनके ऊपर एक कठोर कवर होता है, उसके ऊपर एक कठोर छिलका होता है। वो क्या कहलाते हैं? कठोर छिलके वाले फल होते हैं। अब हम तीसरा टॉपिक इसमें करेंगे अनाज का। हमें अनाज भी पौधों से ही प्राप्त होता है, जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, जो हम खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। चावल, ठीक है, ये भी हमें पौधे से ही प्राप्त होता है। कुछ पौधे होते हैं जिनसे औषधियाँ बनती है। औषधियाँ मतलब दवाइयाँ बनती हैं। दवाइयाँ, जैसे तुलसी का पौधा दवाई बनाने के लिए भी काम में किया जाता है, और नीम का पौधा, वो भी दवाई बनाने के लिए काम में लिया जाता है। कुनेन, पोस्ता, ये सब पौधों से क्या दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, अब हम जिस पौधों से तेल बनता है, सब्जियां हमने कर ली, फल हमने कर ली, और दवाइयाँ भी कर ली। ठीक है, दवाइयाँ भी प्राप्त होती हैं पौधे से। ठीक है, तुलसी, नीम, पोस्ता, इससे दवाइयाँ बनती हैं। अब हम करेंगे तेल। तेल किससे प्राप्त होता है? अखरोट। अखरोट पौधे से प्राप्त हुआ, और उस अखरोट से जो फल हमें पौधे से प्राप्त हुआ, उससे तेल बना। बादाम से तेल बनेगा। ठीक है, बादाम का तेल। और उससे क्या है? तेल का उपयोग किसमें किया जाता है? साबुन बनाने के लिए भी किया जाता है। और कागज़, रबड़, गोंद। अब कागज़ क्या है? चीड़ और बाँस की जो लुगदी होती है उससे प्राप्त होता है। गोंद, बबूल के पौधे से हमें गोंद प्राप्त होता है। रबड़ किससे प्राप्त होता है? रबड़ शीर का जो सफ़ेद वृक्ष होता है, उससे क्या होता है? हमें रबड़ प्राप्त होता है। तो ये है हमारा चैप्टर पौधे के उत्पाद। अब पौधे से रेशे। पौधे से क्या रेशे बनते हैं, जिससे कि वस्त्र बनते हैं, धागे बनते हैं। अब वो किससे बनते हैं? वस्त्र
चटाई आदि बनाने के लिए कुछ पौधों से रेशे भी प्राप्त करते हैं, जैसे रुई, नारियल आदि ऐसे पौधों के कुछ उदाहरण हैं। तो उसमें क्या है, रुई, जूट का पौधा जिससे कि जुराबें बनती हैं, रस्सियाँ बनती है, चटाइयाँ बनती हैं, कुछ पौधे इससे हमें निजी ज़िंदगी में यूज़ करने का सामान भी हमें पौधों से प्राप्त रेशों से ही बनता है। अब पौधे से चाय और कॉफ़ी, ठीक है, हम चाय के पौधे से चाय प्राप्त करते हैं और कॉफ़ी के पौधे तथा कोको के पौधे से हम कॉफ़ी प्राप्त करते हैं। फिर पौधों से लकड़ी भी प्राप्त होती है और उस लकड़ी से क्या होता है, फर्नीचर भी बनता है, बेड बनता है, कुर्सियाँ बनती हैं, ड्रेसिंग बनता है। तो पौधों से हमें फर्नीचर भी प्राप्त होता है, घर के गेट बनाए जाते हैं। पौधे से कागज़, रबड़ ये जो प्राप्त होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। कागज़ किससे प्राप्त होता है, चीड़ तथा बांस की लुगदी से प्राप्त होता है। गोंद बबूल के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। और रबड़ शीर के सफ़ेद वृक्ष से जो क्या होता है, वो जो उससे हमें रबड़ प्राप्त होता है। जो रबड़ जो होता है ना कि रबड़ शीर का जो वृक्ष होता है उसमें जो सफ़ेद दूध निकलता है ना, उस दूध से रबड़ बनता है, ठीक है। यह है हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसमें चैप्टर में हमें इत्र के बारे में भी बताया गया है, जैसे गुलाब का पौधा होता है, इससे इत्र भी बनाया जाता है, उससे अगरबत्तियाँ भी बनती हैं अलग अलग, जैसे सूरजमुखी का, चमेली का हुआ, उससे भी इत्र बनाया जाता है, सेंट बनाया जाता है। खाद भी प्राप्त होती है हमें पौधों से, ठीक है। ये हमारा हो गया आज का चैप्टर कंप्लीट।